हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है नोटबुक ट्यूटोरियल्स। और मैं शिवा चौहान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेस। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जो हमारे इसी चैप्टर नंबर 1 के ऊपर है। उसमें मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से ब्रीफली समझाया है आपको, और आप सबने उस चैप्टर में बहुत ही अपना प्यार मुझे दिखाया है। 10,000 व्यूज उस पे करीब हो चुके हैं, और इसी तरह प्यार बनाए रहिए और हमारे साथ में पढ़ते चलिए। तो चलिए देर ना करते हुए आज क्लास 7 की इस वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं, अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले मैं हमेशा ही कहता हूं, जैसी क्वेश्चन आपके आगे आता है आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप उसको कर पाएंगे और समझा भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे क्या कहा है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर लाइन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको कुछ प्लेसेस के बारे में दिया गया है, और नीचे जो नंबर लाइन पे नंबर्स है वो उनके टेम्परेचर के बारे में है जो कि डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपसे पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो सबसे पहले में तो इन्होंने ये कहा है कि भाई आप बहुत ध्यान से देखो नंबर लाइन को, और जहां पे देखो ये एरो बना है, जैसे कि ये लाहौल स्पीति ये कोई जगह है, तो इसके बारे में बोला है कि आप इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर डिग्री में यहाँ पे बताइए, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। आप देखिए तो देखिए यहाँ पे ये -10 है और -5 है, इसके बीच में कुछ ये टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो -6, -7, -8, -9, -10 ऐसे यहाँ से पढ़ा जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो ये जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, -8। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको श्रीनगर का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, जीरो के बाद आता है -1, -2। ठीक है, तो -1, -2, तो ये जो -2 आ गया आपका, ये आ गया आपका श्रीनगर का टेम्परेचर। ओके, फिर तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका आया था -8, यहाँ पे आया था -2। शिमला की बात करें तो ये एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे है, सो इसका 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे ऊटी के बारे में बात हो रही है, तो ये है 10, तो ये होगा 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे ये आ रहा है 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बेंगलुरु के बारे में बात हो रही है, बेंगलुरु का टेम्परेचर देख लेते हैं। ये है 21, ये है 22, तो ये हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो मेन भाई वैल्यूज फाइंड करने की बात थी वो हम भूल चुके हैं। अब क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। What is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? ये कह रहा है कि इनमें से आप क्या करिए, डिफरेंस निकालिए किसके बीच में, द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस के बारे में। तो देखिए हॉटेस्ट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ टेम्परेचर के बारे में। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो उतना ही हॉट होगा, जितना कम होगा वो उतना ही कोल्ड होगा। तो देखिए हम यहाँ पे अब डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे बात की गई है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जगह के बारे में। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जगह यहाँ पे है 22 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से डिफरेंस निकालना है तो हमने माइनस लिख दिया। और सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट, अब देखिए कोल्डेस्ट में मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी कोई नंबर माइनस में होते हैं तो यहाँ पे अगर आप मैं लिखूं आपके लिए कि -8 और दूसरी तरफ है -2, तो इनमें से ज्यादा कोल्डेस्ट कौन सा होगा, मतलब बाद में जो आने वाला है वो -8 ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8। अब इसका सोल्यूशन कैसे होता है, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई केस में माइनस माइनस हमेशा मल्टीप्लाई होकर बन जाते हैं प्लस। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 22 + 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपका बी पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, पहले उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं बहुत ध्यान से कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देखिए लाहौल स्पीति जो है -8 और -2, तो इनके डिफरेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि इनका डिफरेंस बताना है हमें। तो देखिए इनके बीच में अगर आप नंबर लाइन से भी चाहे तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। डिफरेंस यहाँ पे क्या है,
ये आया था -8 और ये आ रहा है -2। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आपको नंबर लाइन में मैं ऑलरेडी बताऊं तो अगर राइट साइड में मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज प्लस हो रही होगी, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो माइनस हो रही होगी। तो देखिए -8 से -2 की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एडिशन हो रहा है, और जम के हिसाब से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो आने वाला है वो आपका 6 आंसर आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से निकालूं तो नंबरिंग के हिसाब से निकालना हो जाएगा ये इस तरीके से आसान कि आप पहले श्रीनगर का लिख लीजिए -2 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद लिख लीजिए आप माइनस और -8। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस चीजें बताई हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस बनेगा, तो -2 + 8। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, तो इसका आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। दोनों तरीके से मैंने ये पार्ट आपको समझा दिया है, एक डायरेक्ट प्रैक्टिकली भी और ये सॉल्व करके भी। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जल्दी से अब आते हैं डी पार्ट की तरफ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो ये बोल रहा है यहाँ पे क्या होगा, दो जगहों का जो टेम्परेचर है वो हम एक साथ लेंगे। ठीक है, श्रीनगर और शिमला की बात कर रहा है, तो उसके जो टेम्परेचर को हम एक साथ लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इन्हें एक साथ ले लेते हैं। तो देखिए -2 है आपका श्रीनगर का, शिमला का है +5, तो +5 भी इसके साथ ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने साथ में ले लिया। अब जब साथ में इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब आधा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया इसका। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने अभी अभी निकाला था कि टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला का साथ में तो इतना आ रहा था। तो ये बोल रहा है कि शिमला से क्या कम है, और अगर कम है तो कितने से कम है। तो शिमला का जो था वो 5 डिग्री सेल्सियस था आपका, तो 5 डिग्री सेल्सियस में से इनका साथ में मिला के कितना आ रहा है 3, तो आपका आंसर आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। कि हाँ भाई, इन दोनों का मिलाने के बावजूद भी शिमला से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक है, ये आगे क्या बोल रहे हैं कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर है इसका, तो वैसे इसका आंसर तो नहीं होगा क्योंकि माइनस में तो ये ज्यादा कोल्ड है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो टेम्परेचर आ रहा है इनका डिफरेंस वो ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आप सब देख सकते हैं अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके स्क्रीन पे, और चलिए इसको अच्छे से जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ के समझना है। ये बोल रहा है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। ये कह रहा है जो भी आप सही देते हो, मतलब करेक्ट आंसर देते हो, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट। और जब भी आप कोई गलत आंसर देते हो तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स। अब यहाँ सक्सेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव वर्ड का मतलब जो होता है लगातार। जैसे कि पहला राउंड हुआ तो उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर 5, लगातार 5 राउंड के बाद जो जैक का स्कोर था वो कहीं ना कहीं 25 था। ठीक है, पहले राउंड में 25, देन उसके बाद फिर -5, तीसरे में -10, फिर 15 और फिर 10। ये उसका स्कोर रहा है अभी तक। क्या रहा है, अगर हम देखें कि फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड, इसके हिसाब से लिख लेते हैं। तो पहले राउंड में था उसका स्कोर पॉजिटिव का 25, फिर -5 गया, फिर -10 गया, फिर 15 आया और फिर 10। ठीक है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो उसका एंड में टोटल स्कोर कितना रहा है ये हमसे ये पूछ रहा है। तो आप सब यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे इजी तरीका है आप इन सबको ऐड कर दीजिए और जो भी आंसर आता है उसे लिख लीजिए। तो देखिए इन सबको एक साथ करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग सबको साथ में लिख लेते हैं। 25 - 5 -10 +15 +10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, पॉजिटिव वाले सारे ऐड कर दीजिए। ये 25 प्लस का है तो ये 25 हो गया, और उसके बाद ये 15 और ये 10, ये तीनों पॉजिटिव के हैं तो ऐड कर दीजिए सबको। ठीक है, 25 में 15 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, 40 में 10 ऐड करेंगे तो प्लस का 50 टोटल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब कर लेते हैं माइनस माइनस को एक तरफ। तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, और माइनस माइनस के केस में मैंने आपको बताया था जब भी दो नंबर माइनस माइनस साइन के होते हैं तो उनका साइन हमेशा ही नेगेटिव आता है, एंड नंबर्स विल बी एडेड। नंबर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 5 और 10 क्या हो गया 15। आप इसको जब आप आराम से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने है। 50 में से
15 गया, आंसर आ गया 35। और 35 जो आया वो जैक का टोटल स्कोर आया और यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप सब देख सकते हैं अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ क्या बोल रखा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को श्रीनगर जो जगह है उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। 2 डिग्री से घट गया, मतलब कहीं ना कहीं माइनस हो गया ट्यूसडे के। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो बोल रहा है कि आप ये बताओ कि ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर फिर हुआ इसका श्रीनगर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसकी स्टेटमेंट्स लिख लेनी है कॉपी पे। सो सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट क्या होगी कि श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज, तो मंडे को कितना इसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री का साइन है ये। उसके बाद क्या हुआ, ये 2 डिग्री से घट गया। ठीक है, 2 डिग्री से क्या हो गया, ये घट गया। तो अगर हम इसे माइनस करें, -5 में से क्या हुआ, -2 टेम्परेचर घट गया। तो कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर कहीं ना कहीं ट्यूसडे का आया ना, क्योंकि हमने निकाल दिया अब। तो ये पहला जो हमसे पूछा गया ये तो हमारा फाइंड हो गया, हमारे सामने आ गया कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जो श्रीनगर का टेम्परेचर होगा वो होगा आपका -7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या हुआ, अब ये जो 7 डिग्री सेल्सियस हो चुका था इससे ये 4 गुना बढ़ गया। कब, वेडनेसडे को बढ़ गया। तो अब ये निकाल लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बड़ा साइन किसका है, माइनस का, बड़े में छोटा नंबर माइनस हुआ तो क्या आएगा, 7 4 3। तो जब बढ़ गया तो अब टेम्परेचर हो गया वेडनेसडे को कितना हो गया, वेडनेसडे को आपका टेम्परेचर हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो इसी का पूछ रखा है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, दोनों आंसर मिल गए। ट्यूसडे का भी हमें पता चल गया टेम्परेचर जो कि आया हमारा -7 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का पूछा गया था वो भी आ गया हमारा -3 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके स्क्रीन पे सब पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये बोल रहा है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये सी लेवल है। ओके स्टूडेंट्स, ये सी लेवल है हमारा और ये बोल रहा है कि ऊपर इससे करीबन 5000 मीटर ऊपर एक जो प्लेन है ना वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, एक प्लेन इन्होंने बोला है कि भाई एक प्लेन जो है ना वो फ्लाई कर रहा है। तो लेट इट, एक रफ डायग्राम बना दी है, आप इसे प्लेन मान लीजिएगा, ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, इसी को मान लीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ठीक है, ये हो गया हमारा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो एक पॉइंट आता है ऐसा आगे चलते चलते, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर्स बिलो द सी लेवल। तो ये बोल रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो सी लेवल है इसके करीब नीचे। ठीक है, ये तो पॉजिटिव में हो गया, ये नीचे हो गया 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन है। ठीक है, तो सबमरीन हम बड़ी सी ये बना देते हैं कि भाई ये हमारी सबमरीन। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, ये इन सब की दूरी पूछ रहा है कि भाई इनकी दूरी कितनी है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कितनी होगी हमारी। तो ये कैसे निकालेंगे, इजी तरीका है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। प्लस का हमारे पास था 5000 मीटर, अब उसमें से क्या करना है हमें, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये पूछ रहा है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में। ठीक है, इनके बीच की दूरी करनी है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 5000 माइनस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बीच में तो मल्टीप्लाई, ये बना प्लस। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल आएगा वो आएगा 6200 मीटर और यही आपका आंसर है कि इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होती है, वर्टिकल सीधी। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, वो आ रही है आपकी 6200 मीटर। यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड। आई होप आपको सारी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सो ये सेशन हमारा यहीं तक था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक था।
आगे के जितने भी क्वेश्चन बाकी रह गए इस एक्सरसाइज में मैं अपकमिंग अपनी वीडियोस में वो फिनिश कर दूंगा। और आपको अब वीडियोस जो है क्लास 7 की भी रेगुलर मिलती रहेंगी। उसके लिए आप घबराने कोई बात नहीं है। आप टेलीग्राम हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास 7 के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो हैं उसकी मैं फ्री क्लासेस भी लूंगा। अब आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके हमने लिंक दे रखी है अपने टेलीग्राम चैनल की, तो वहां पर क्लिक करके वहां ज्वाइन हो जाइए। बाकी प्लेटफॉर्म पे भी जो आप यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। अपना इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल के साथ हमेशा रहिए। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।